वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग अभ्यास 3 का डी लगाने वाले हैं। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये चैप्टर थोड़ा कम समझ में आए। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में सारा फॉर्मूला लिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे यूज़ होगा इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसको चलिए कॉपी पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से सवाल दिया है। पहले देखते हैं कि इन सबको किस तरीके से किया है। ठीक है, उसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन भी होगा। तो यदि देखें इसको, तो इसका गुणा किया गया है। 7 का गुणा कितनी बार करेंगे कि 7 ही आ जाए? एक बार। 9 का गुणा कितनी बार करेंगे कि 27 आए? तो 9 त्रिक 27, ये है। और 11 में 5 बार गुणा किया गया है, तब 55 आया है। तो 13 में बताना है कि कितनी बार गुणा करें कि आएगा। तो थोड़ा यदि ध्यान से देखें तो ये कैसे चल रहा है बच्चों। पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, तो फिर क्या आएगा? 7 आएगा। यदि 13 में 7 का गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या है वो आ जाएगा। तो 13 सत्ते 91। तो ऑप्शन में क्या 91 दिया है? हाँ, ये दिया है और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लिए और एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। तो पहले आपको इस 8 का गुणा इस 4 में करना है। तो 8 चौक कितना होता है? 8 चौक 32, और फिर गुणा इसका करना है -5 में। और यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस। अब ध्यान से देखिए, इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस, और 5 का गुणा इस 32 में करना है। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए, 1 5 तिहाई 15 और 1 16। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा। और 10 का गुणा 10 में होगा तो 100, फिर 10 का गुणा 100 में हो जाएगा तो 1000। इसका आंसर आएगा -1000। तीसरा सवाल देखिए। इस माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस बच्चों रहता है। इस माइनस का गुणा इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस, फिर माइनस का गुणा इस प्लस में। छोड़िए, अच्छा, इस माइनस का गुणा इस माइनस में हो जाएगा तो प्लस, और इस 2 का गुणा इस 5 में होगा तो 5 दूनी 10, और ये 35 ऐसे ही है। फिर 35 का गुणा 10 में कर देंगे तो 350। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अंतिम में 0 का गुणा किया गया है, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो आंसर उसका 0 ही हो जाता है। अगला सवाल देखिए। इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे प्लस, इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे माइनस, और इस माइनस का गुणा इस वाले माइनस में करेंगे तो प्लस। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और इस 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखिए। इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे प्लस, इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और इस माइनस का गुणा इस माइनस में कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा 8 में करना है तो 8 चौक कितना होता है? 32, गुणे इस 5 का गुणा इस 12 में करेंगे तो 12 पंचे 60। अब इस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 हाथ से लगाए 1, 36 18 19। ये हो गया आंसर। ठीक है, सारा सवाल आपका हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में बच्चों देखिए, यहाँ पे बीच में 0 आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और आगे का क्वेश्चन चलिए करते हैं। ख नंबर सवाल बच्चों देखिए कैसे होगा। यदि दोनों साइड देखें तो यहाँ पे भी 625 है और यहाँ पे भी 625 है। तो 625 को हम लोग कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। अंदर बस रहेगा 1456 माइनस 456। ठीक है, 625 गुणे
इस 6 में से इस 6 गया 0, इस 5 में से इस 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और बचा 1। फिर इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इतना। ठीक है। इसी तरीके से ग नंबर वाला सवाल भी होगा। ग नंबर वाला सवाल आपको खुद से लगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको आया कि नहीं। मैं आपको घ, अंग और च कराते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है। पहले इसका गुणा 99 में करके लिख देना है। 99 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइड में आपको इसको कर लेना है और आंसर सिर्फ यहाँ पे लिखना है। ये आएगा गुणा करने पे। अब देखिए इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस, और फिर इसको ऐसे लिख देना है और दोनों को जोड़ देना है। 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9, एक 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 6 13 और एक 14 हासिल लगा 1, 6 और 7 15, 15 और एक 16 हासिल लगा 1, 1 और 1, 1 और 8 9, एक 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2। ये हो गया आपका घ नंबर सवाल। चलिए अंगा नंबर सवाल करते हैं। देखिए बच्चों, इसको सवाल को कैसे होगा। इस साइड को आपको ऐसे ही रहने देना है। दूसरी साइड में इस माइनस का गुणा इस प्लस में हो जाएगा तो माइनस, और ये ऐसे ही रहेगा, गुणा नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, इस साइड भी ये है और इस साइड भी ये है, तो दोनों को बाहर निकाल लेंगे और अंदर कोष्टक में बचेगा -2 -98। ये ऐसे ही रहेगा आपका। यदि -2 और -98 को जोड़ेंगे तो -100 आएगा और फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए 4 नंबर सवाल करते हैं। देखिए सवाल बच्चों कैसे करेंगे। -8 को ऐसे ही रहने देंगे। कोष्टक में देखिए जो प्लस प्लस होगा पहले उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, ये प्लस में और ये प्लस में, इन लोगों को जोड़ेंगे तो आएगा 108 माइनस इसको जोड़ेंगे तो आएगा 48। -8 ऐसे ही रहेगा, गुणे दोनों को घटाएंगे। 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 4 गया 6। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 8 छंग 48 और माइनस है तो माइनस है। ये आपका 4 नंबर तक सवाल हो गया। आगे का सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 बोला है कि पंक्ति क के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिया गया है, इन्हें मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं इनका। इस तरीके से बच्चों आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। अब इसका मिलान करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। इस 2 का गुणा इस 3 में होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये माइनस है तो -6। इसमें -6 कहाँ है, यहाँ है। तो चलिए मिलाइए इसको। ये हो गया आपका। दूसरा है माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे 20, प्लस 20 कहाँ पे है बच्चों, ये है, तो इसका मिलान इसमें करेंगे। अगला सवाल देखिए। माइनस तो पहले से माइनस, ठीक है। 6 का गुणा 24, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 और माइनस है, -24 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको मिला देंगे। उसके बाद 7 पचे 35, 35 कहाँ पे बच्चों, 35 यहाँ पे है, तो फिर इसको मिला देंगे 35 से। फिर अगले में माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, 8 त्रिक 24, प्लस 24 कहाँ है, यहाँ है, और 3 पचे 15, माइनस है तो माइनस, -15 कहाँ है बच्चों आपका, यहाँ पे है। ये हो गया आपका मिलान। इसी तरीके से आपको मिलाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसकी -1 से गुणा की गई हो। तो देखिए इसमें -1 से किसका गुणा किया गया है, यहाँ पे देखिए है एक -1, क्योंकि जब हम लोग 37 में -1 का गुणा करेंगे तभी आएगा -37।
तो यही क नंबर वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन बोला है कि उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि पहले इस 7 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और इस 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। इसमें से ऐसा कौन सा दिख रहा है? ये वाला देखिए अच्छे बच्चों, ये पहले 7 का गुणा 3 से हुआ है तो 3 गुणे 7, फिर 7 का गुणा 2 से हुआ है तो 2 गुणे 7, मतलब यही वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कैसे होगा। अगला क्वेश्चन में भी वही बोला है। तो देखिए, इस 6 का गुणा पहले इस 3 के साथ होगा तो 3 गुणे 6, और फिर इस 6 का गुणा इस 2 के साथ होगा तो 2 गुणे 6, बीच में माइनस है तो माइनस, तो पहला आंसर हम लोगों का सही है। अगला सवाल, इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस, और 8 पंच 40, प्लस 40 कौन सा है? ये है, तो ये सही है। अगला सवाल बोला है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह बदलता है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे। आपको बच्चों सवाल में बोला है कि 3 ऋणात्मक गुणांकों में, तो मान लीजिए 3 ऋणात्मक का गुणा है, उसमें और एक प्लस को भी गुणा कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए, इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस, इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस, और इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस। इसका आंसर आएगा बच्चों ऋणात्मक। अगला सवाल बोला है सत्य सत्य बताना इसमें हम लोगों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का संतत गुणनफल धनात्मक है। चलिए देखते हैं धनात्मक आता है कि नहीं। माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को गुणा करना है और बोले हैं कि प्लस आना चाहिए। देखते हैं, चलिए इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस, इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस, इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस, और इस प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस। और क्वेश्चन में बोल रहा है धनात्मक आना चाहिए, लेकिन माइनस हम लोगों का आ रहा है, तो ये गलत है, असत्य है ये। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। हाँ बच्चों, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो धनात्मक ही आता है, तो दूसरा सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होगा। इसमें सवाल में बोल रहा है कि यदि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो क्या होगा, तो ऋणात्मक ही होगा, तो ये भी सत्य है। अगला सवाल बोला है कि -17 का विपरीत +17 है, तो ये भी सत्य है। विपरीत आपको पिछली वीडियो में पहले बता दिया गया है कि विपरीत क्या होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं? नहीं, शून्य से गुणा नहीं करते। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही रहता है, ये बच्चों सत्य है। और ये आपकी प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।